दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर। ठीक है, एचसीएफ का एलसीएम ज्ञात करेंगे तथा इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको हिंदी में मासा भी कहते हैं। ठीक, और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में लासा कहते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 28 तथा 91, दो संख्याएं दे रखी हैं। इनका हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, और उनकी फिर जांच भी करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो संख्याएं दे रखी हैं हमारी 28 तथा 91। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी दो संख्याएं दे रखी हैं इनमें जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से 91 को भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो सबसे पहले 28 का पहाड़ा पड़ेंगे 91 में। ठीक है, तो देखो कितने बार चला जाएगा। अगर 8 बार करके देखें, देखिए 4 बार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 बार करोगे 3 8 24 2। ठीक है, तो 28 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 28 यहाँ कितना हो गया हमारा? 84। अब 11 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7। यहाँ से एक कैरी चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब देखो 7 से क्या करेंगे, जिस संख्या से हमने ऊपर भाग किया है उस संख्या को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 7 चौक 28 होते हैं। अब देखिए जिस संख्या से आखिर में ये हमारी पूरी संख्या ये डिवाइड हो जाती है, वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर कितनी संख्या से पूरी संख्या कट गई है? 7 से। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया है? 7। अब हमें निकालना क्या? एलसीएम भी निकालना है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है 28 तथा 91। ठीक है, तो इसका एचसीएफ का हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऐसे लिख लो, एचसीएफ ऑफ 28, 91 बराबर कितना? 7। एक हमारा आंसर ये हो गया। उसके बाद देखिए जब हम लासा निकालेंगे यानी कि एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे लासा लेकर। ठीक है, देखो 2 से अगर पहले डिवाइड करोगे 2 एकम 2, 2 चौक 8, 91 नहीं कटेगा क्योंकि बंस प्लेस पर कल ही बताया था, कल वाली क्लास में, कि विषम संख्या है। ठीक है, अब 2 से फिर काट लो इसको। देखो 2 सत्ते 14, 91। अब देखो 7 से काटिए, 7 एकम 7। ठीक है, 7 से 13 बार में चला जाएगा 91। ठीक, उसके बाद अब 13 से काटिए। ठीक है, अब इनका देखो एलसीएम कितना आ गया है, इन सबकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 गुणा 7 गुणा 13। देखो 2 की गुणा 2 से 4, 4 की 7 से 28, 28 की 13 से गुणा करके देख लो, आ जाएगा आंसर। 13 8 104, 10 हासिल, 13 26 और 10 36, 364। तो कहने का मीन्स है इसका जो हमारा एलसीएम है, एलसीएम लिख दोगे 28, 91, वो कितना निकला है? 364। ठीक है, तो हमारे ये तो दोनों आंसर आ गए। हमारा हमने क्या क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया है और एलसीएम निकाल लिया है। तो अब देखिए, अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमने देखो एचसीएफ भी निकाल लिया है,
7 आया है और एलसीएम भी निकालिए, वो 364 आया है हमारा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए अब जांच करेंगे इसकी हम, जांच में क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब देखिए दो संख्या हमारी क्या थी, एक 28 थी और दूसरी 91। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख लेंगे, 28 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना आया 7 और एलसीएम कितना आया था हमारा ये 364। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ कितना आया था 7 और एलसीएम कितना है 364। अब देखो गुणा कर लो, 7 चौक 28, 2 7 छंग 42 और 2 44, 4 7 तिया 21 और 4 25। इनकी मल्टीप्लाई चाहे करके देख लो, सेम आएगी। देखिए 91 की मल्टीप्लाई 28 से, 8 एकम 8, 8 नी 72, 2 एकम 2, 2 नी 18, 8 2 2 4, 8 7 15। देखिए सेम आ रही है 25 48, 2548। अब देखिए यहाँ पर जांच का मतलब यही होता है, अगर हम दो संख्याओं का गुणनफल करें, वो अगर बराबर होता है हमारा एचसीएफ गुणा एलसीएम के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तो ये आपका कह सकते हो प्रूफ भी हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 510 तथा 92। संख्या है हमारी 510 तथा 92। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए छोटी संख्या है 92 से 510 को भाग करेंगे। देखिए 92 का पहाड़ा हमारा 51 में नहीं पड़ पाएगा। ठीक है, तो देखो 5 बार अगर देखें 6 बार, 6 बार ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो 5 बार करोगे तो 92 जी 460 हो गया, 0 11 में से 6 गया 5। अब क्या करोगे, देखिए 50 से 92 को भाग करेंगे, 2 बार ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक बार तो 50 से कम 50। अब 42 से 50 को भाग करोगे, 42 से कम 42। ठीक है, अब 8 से 42 को भाग कर दो, 8 पंजे 40। अब 2 से 8 को, तो 2 चौक 8। तो कहने का मीन्स है जो हमारा एचसीएफ आया है, जो हमारा एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 2। एचसीएफ हमारा 2, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम देखिए, एलसीएम निकालिए। संख्या है 510 कॉमा 92, 2 से डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटो, 255 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो 3 से काटो, देखो 3 अट्ठे 24 होता है, एक बचा, 3 पंजे 15, 23 नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखो 5 से काट दो, ये 5 एकम
5 5 सत्ते 35। अब देखो ये जो संख्याएं बची हैं एक बार 17 से काट के दिखा दो और एक बार 23 से। ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम कितना निकलेगा देखिए। ठीक है, एलसीएम जो है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 15 गुणा 23। इनकी सबकी गुणा करके देख। हेलो, देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे जो हमारा गुणनखंड है वो 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 लिखेंगे। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 2 की 2 से 4 या 12 पंजे 60 की 17 23 से गुणा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 की 17 से गुणा करो तो 17 छंगा 102 होता है। ठीक है, एक 0 है और गुणा 23। अब इसकी गुणा कर लो 23 से, कितनी हो जाएगी देखो, एक 0 23 दूनी 46 के 4 से लगे 4। ठीक है, अब 23 से कम 23। तो देखो एलसीएम कितना आ गया हमारा इन दोनों संख्याओं का। जो एलसीएम आया है वो 23,460 आया है। अब हमें क्या करना है, जांच भी करनी है इनकी। ठीक है, इनकी हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। 23,460। अब देखिए जांच करने के क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, अब देखो दो संख्या क्या है हमारे पास, 510 की गुणा 92 से करो बराबर एचसीएफ हमारा कितना है 2 और एलसीएम कितना है 23,460। अब देखिए गुणा कीजिए, इससे 2 की गुणा 0 से 0, 2 छंग 12 के 2, आंसर कितना लगा 1, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो सेम गुणा आएगी, चाहे तो करके देख सकते हो, 46,920। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन और बचा है, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, संख्या दो संख्याएं दे रखी हैं 336 और 64। ठीक है, सेम तरीके से इनका भी हम एचसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एचसीएम निकालिए, पहले 64 से भाग कर दो 336 को। देखिए 64 का पढ़ा 33 में तो पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 336 में पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम 64 5 बार करके देखें तो 320 और संभव यही जाएगा। ठीक है, 5 बार, तब भी 6 बार करके देख लो, 64 की 6 से गुणा, 6 चौक 24, 384 ज्यादा हो रहा है। तो देखो 64 पंजे 5 चौक 20, 5 का 30, 2 32, यानी कि 320। अब माइनस करेंगे 6 1। अब देखो अब क्या 64 को यहां लाएंगे नीचे। अब 16 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौके 64। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, जो एचसीएफ आया है वो 16 आया। ठीक है, तो यहां पे लिख दोगे एचसीएफ बराबर कितना आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक, एक तो हमारा एक आंसर ये आ गया है। उसके बाद दूसरा हम क्या निकालेंगे, हमें एलसीएम भी निकालना है। तो हम एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। देखो दोनों संख्या 2 से डिवाइड हो जाएंगी क्योंकि दोनों के इकाई के स्थान पर सम संख्याएं हैं। ठीक है, सम संख्याएं बताया था पिछली क्लास में,
अगर इकाई के स्थान पर 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है तो वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। अगर ए अंक होते हैं इकाई के स्थान पर तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब देखिए 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 16, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो। अब देखो 21 नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई के स्थान पर विषम संख्या है। ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 21 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, अब 3 से काटो, 3 सत्ते 1, अब 7 से काट दो। ठीक है, अब कहने का मीन्स है हमारा जो एलसीएम आया है, देखिए एलसीएम जो आया है, देखो 1 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार, एक बार 3 है और एक बार 7 है। ठीक है, इनकी सबकी गुणा करके देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 3 की 7 से 21। अब देखो 64 के 21 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 64 के 21 से, 1 चौक 4, 1 छंग 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 4 8 से 14 4 आंसर लगा 1, 2 1 3। ठीक है, 1 चौक 4, 1 छंगे 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 4 8 से 14 4 आंसर लगा 3। ठीक है, 1344। मतलब जो हमारा एलसीएम आया है वो आया है 1344। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें जांच करनी है। ठीक है, तो जांच का कैसे करते हैं? जो हमारा हम जांच करने के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमें संख्याएं दे रखी होती हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर किसके होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा साफ कर रहा हूं। ठीक है, ये किसके होते हैं? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, तो देखिए दो संख्या हमारी क्या है? 336 की गुणा 64 से कराएंगे, बराबर है किसके होगा? देखो हमारा एचसीएफ जो ऊपर निकला था वो कितना था? 16 था। ठीक है, और जो हमारा एलसीएम निकला था वो 1344। ठीक है, अब देखिए इनको हम मल्टीप्लाई करके देखें। अब देखिए 1344 की हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 16 से। 6 चौक 24 के 4 आंसर लगे 2, 6 चौक 24 2 26 आंसर लगे 2, 6 3 18 2 20 आंसर लगे 2, 6 कम 6 2 8। अब भाई एक से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही संख्या आएंगी, 1 चौक 4, 1 चौक 4, 1 3 3 1 1 1, इनको प्लस कर लो। ठीक है, 4 6 4 10 आंसर लगा 1 4 1 5, 8 3 11 आंसर लगा 1 1 2। 21,504 आ रहा है, 21,504। इन दोनों करेंगे तब भी यही आएगा, 21,500। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारी जांच होगी। ठीक।